नमस्कार दोस्तों, द मोनू मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, एसएससी में पूछे गए, बैंकिंग में, रेलवे, डिफेंस, यूपीएसआई, लेखपाल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वही मैं लाया हूँ आपके सामने। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है? ए ऑप्शन 70, बी ऑप्शन 15 से 20, सी ऑप्शन 30 से 40 या डी ऑप्शन 180। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा सी, 30 से 40। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में होती है। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 30 से 40। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल है। इसका आंसर होगा बी, वॉल्फिया। अगर सबसे बड़ा पूछे तो हो जाएगा ए आंसर, रेफ्लोशिया। लेकिन हमसे पूछा गया सबसे छोटा फूल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वॉल्फिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? पूछ रहा है द्रव्य धातु तत्व कौन सा है। ए पारा, बी ब्रोमीन, सी चांदी या डी सोना। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए, पारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग। पोलियो रोग जब हो जाता है तो उसमें कौन सा हमारा शरीर प्रभावित होता है? ऑप्शन है यकृत, लीवर, बी प्लीहा या सी तंत्रिका तंत्र या डी लिम्फ ग्रंथि। इसका आंसर होगा सी, तंत्रिका तंत्र। इसका आंसर होगा सी, तंत्रिका तंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया था, विटामिन डी का आविष्कार किया था, विटामिन डी का आविष्कार किया था। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें। लीची का खाने योग्य भाग है, ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में 2016 में, जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया था। लीची का खाने योग्य भाग है। इसका आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी, एरिल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है? ए सोना, बी पारा या सी ब्रोमीन या डी सोडियम। अधातु पूछा है ना कि धातु। इसका आंसर होगा सी, ब्रोमीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर, 10⁵ डाइन, 10⁷ अर्ग या 4.18 जूल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, 10⁵ डाइन। अगर पूछता है 1 जूल बराबर कितना होता है तो आंसर होगा 10⁷ अर्ग। अगर पूछता है 1 जूल बराबर तो आपका आंसर होगा 10⁷ अर्ग होगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा गया क्या, 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, 1.33। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, गैसों में गैस का उदाहरण है। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, वायु। वायु गैसों में गैसों का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ए ऑप्शन लाउडस्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी डायनमो या डी सितार। क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा सी डायनमो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पूछा गया था शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन 8.4, 7, 6 या 7.4। इसका आंसर होगा बी 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया था मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी। बताया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी होमो सेपियंस। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है? ए ऑप्शन, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा बी कुरकुमीन। कुरकुमीन के कारण हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए भ्रूणपोष। भ्रूणपोष गेहूं में खाने योग्य होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एसएससी में, एससी जीडी का क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग। मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? इसका आंसर होगा ए प्लीहा। प्लीहा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 जूल, 346 वाट, 746 वाट, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे 746 लिखा है, यहाँ भी 746 लिखा है। यहाँ पे जूल है, यूनिट बता रहा है, यहाँ पे वाट बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 746 वाट। इसका आंसर क्या होगा? 746 वाट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी, पोलियो, मलेरिया या चेचस। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? इसका आंसर होगा ए टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी रिपीटेड है, इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? पूछा गया है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सी रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय का विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर होगा डी ईसीजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है 37 के, 373 के, 300 के या 310 के। इसका आंसर हो जाएगा सी 300 के। ये मतलब यहाँ पे केल्विन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए 1.33।